हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। आज यहाँ पे हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये चैप्टर आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये बेटा आपके प्रैक्टिकल्स में पूछे जाते हैं, आपको स्लाइड्स दिखाई जाती है और आपको पूरी पूरी इंफॉर्मेशन लिखनी होती है। और वाइवा में जब टीचर पूछेगा तो आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए ना। कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे, आपको इस क्वेश्चन का हर आंसर आना चाहिए और वो मेरा काम है आपको सारी चीजें बताना, लेकिन ध्यान से समझना आपका काम है। अगर मैं यहाँ पे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा इस चैप्टर में से दो क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन आपका इंटरफेस में से पूछा जाता है और दूसरा क्वेश्चन आज इस लेक्चर में से पूछा जाएगा which is meiosis। So हमने बेटा अब तक इस चैप्टर में इंटरफेस पढ़ा, माइटोसिस पढ़ा। मैं यहाँ पे फिर भी एक बार और आपके लिए लिख देती हूं। इंटरफेस में से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, माइटोसिस में से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। हमने ये कर लिया, हमने ये भी कर लिया और आज हम पढ़ने वाले हैं meiosis। एक क्वेश्चन आपका यहां से बनता है। So it is important in terms of your practical exam and it is important for your NEET exam। तो चलिए बेटा, आज meiosis को अच्छे से पढ़ेंगे। ये मेरी गारंटी है आप लोगों से कि एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से समझना है। कहीं पे भी दिक्कत आएगी, कहीं पे भी प्रॉब्लम आए, स्टॉप द वीडियो, रिवाइंड एंड दोबारा सुनिए। और अगर फिर भी दिक्कत आती है तो कमेंट में बेटा अपना डाउट लिखिए, मैं आपके डाउट को आंसर करूंगी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सो यहाँ पे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द meiosis। meiosis बेटा काफी हद तक माइटोसिस की तरह है, लेकिन उससे काफी अलग। हमने पढ़ा था कि meiosis एक तरीके का रिडक्शनल डिवीजन है। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। इस वाली जरा डायग्राम को देखिए। ये डायग्राम में मैं आपको फट से एक चीज बताऊंगी और उसके बाद एक एक चीज को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। हमने बेटा क्या करा था कि अगर मेरे पास कोई सेल है, लेट्स सपोज जिसके पास 46 क्रोमोसोम है, अगर ये माइटोसिस करेगा तो ये दो डॉटर सेल्स बनाएगा जो कि 46 क्रोमोसोम का होगा। ये भी डिप्लॉइड होगा, ये भी डिप्लॉइड होंगे। डिप्लॉइड क्या बताया था? जो क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। जैसे क्रोमोसोम ये पेयर में है, ठीक है, तो ये एक पेयर है क्रोमोसोम का। दिस इज वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, सो दिस इज डिप्लॉइड। अगर सिंगल सिंगल होते हैं, जैसे हमारे पास 23 पेयर्स हैं, सो वी आर डिप्लॉइड। तो हमारे पेयर का एक एक क्रोमोसोम आधा हो जाता है। माइटोसिस में तो सेम रहता है, लेकिन when we talk about meiosis, तो अगर मेरे पास 46 है तो ये बेटा 23 क्रोमोसोम बनाएगा। यानी अगर मेरे पास डिप्लॉइड सेल है तो मुझे यहाँ पे हैप्लॉइड सेल मिलेगा। कैसे मिलेगा? ये देखिए, इसके पास एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम था, यानी दो क्रोमोसोम था, एक और दो। माइटोसिस में पढ़ चुके हैं कि पहले तो भाई एम फेज से पहले इंटरफेज आता है, जिसमें G1 में समान बनेगा, S में DNA डबल होगा, G2 में ट्यूबुलेंट बनता है एंड सो ऑन। तो S फेज के बाद यहां पे DNA डबल हुआ। एक चीज याद रखेंगे, DNA डबल हुआ है, क्रोमोसोम डबल नहीं हुआ, क्योंकि इसका भी सेंट्रोमियर एक ही है और इसका भी सेंट्रोमियर एक ही है। सो क्रोमोसोम हैज बीन डबल्ड। नो, द DNA हैज डबल्ड। क्रोमोसोम यहां पे भी 1 2, यहां पे भी 1 2। हाँ, सिस्टर क्रोमैटिड्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब मेरा एम फेज स्टार्ट होगा, जिसमें पहले तो कैरियोकाइनेसिस होती है, यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड होंगे। सो बेटा अब यहां पे गड़बड़ आ गई चीज। वहां पे एक सेल से दो सेल बनते थे, यहां पे एक से चार बनेंगे। जो आपका meiosis है वो दो फेजेस में होगा। मैं अभी सब लिखाऊंगी, सब दिखाऊंगी।
यहां पे आप देखिए, एक स्टेज हुई, फिर दूसरी स्टेज हुई। पहले में कहां इस सेल में 2 क्रोमोसोम थे और कहां इस सेल में एक एक ही रह गया। यही तो हुआ, इस सेल में 2 क्रोमोसोम थे और एक डिवीजन के बाद जो 2 डॉटर सेल्स बने उनमें एक एक हो गया। अब हमें तो टोटल 4 बनने हैं, फिर बिल्कुल माइटोसिस की तरह इसके 4 बन गए, इससे 2 बने, इससे 2 बने, इसके पास भी एक क्रोमोसोम, डॉटर सेल्स के पास भी एक एक क्रोमोसोम ही है। ये एक ही है, इसको 2 मत समझिए। फिर से वही वाली बात, इसमें क्रोमैटिड है, ये खींचेगा ना स्पिंडल फाइबर से, एक इसमें जाएगा एक इसमें जाएगा। ये सेल माइटोसिस करेगा तो फिर से वही कहानी, मियोसिस करेगा तो फिर से वही कहानी। सो नाउ बेटा, यहां पे दिस इज मियोसिस। अब ये आगे क्या करते हैं, ये माइटोसिस फर्दर मियोसिस तो नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे ये मियोसिस के बाद आपको समझ में आएगा। सो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं कि ये सारी चीजें कैसे हुई। तो सबसे पहले मियोसिस से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स एंड फिगर। हमने पढ़ा था कि माइटोसिस को फ्लेमिंग और स्ट्रासबर्गर ने डिस्कवर किया इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड फ्लेमिंग ने ही उसको नाम दिया था माइटोसिस। मियोसिस का बेटा टर्म एंड इसकी डिस्कवरी की थी फार्मर एंड मूर ने। फार्मर एंड मूर ने यहां पे किया था। मूर में भाई एक और उल्लू बना दो, ठीक है। चलिए, तो ये मेरी यहां पे डिस्कवरी हुई थी। सो व्हाट वी नो अबाउट कि डिप्लॉइड सेल, टेट्राप्लॉइड, ये डिप्लॉइड है, यानी कि क्रोमोसोम यहां पे पेयर्स में होंगे कुछ इस तरीके से। एक पेयर, 2 पेयर, इसका मतलब है टेट्राप्लॉइड। यहां पे क्रोमोसोम 4 के ग्रुप में होंगे, मतलब ऐसा एक क्वाड्रलेट, एक क्वार्टलेट, एक होता है हेक्साप्लॉइड। तो ये सारे बच्चे इवन नंबर है ना, दीज आर ऑल इवन नंबर। तो हमेशा ऑलवेज मियोसिस अकर इन इवन नंबर। मियोसिस हमेशा इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम में ही होती है। अगर मैं डिप्लॉइड सेल में मियोसिस करूंगी तो मुझे 4 सेल्स मिलेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे, हाफ हो गया क्रोमोसोम। अगर मैं टेट्राप्लॉइड में मियोसिस करूंगी तो मुझे 4 सेल्स ऐसे मिलेंगे जो कि डिप्लॉइड होंगे, हाफ हो गया क्रोमोसोम। अगर मैं हेक्साप्लॉइड में मियोसिस करूंगी तो 4 सेल ऐसे मिलेंगे जो कि जो कि ट्रिप्लॉइड होंगे, हाफ हो गया क्रोमोसोम। ठीक है, कैसे होंगे इसके क्रोमोसोम? ऐसे, ऐसे। इसके कैसे होंगे? ऐसे, हैप्लॉइड, ये डिप्लॉइड। सो व्हाट वी नो इज कि मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज reductional division. It is known as reductional division. अब ये क्यों होता है? मैंने ये तो कह दिया डिप्लॉइड में, हैप्लॉइड में नहीं होगा क्योंकि n/2 नहीं हो सकता, ट्रिप्लॉइड में नहीं होगा क्योंकि 3n/2 1.5 क्रोमोसोम नहीं होते किसी के। सो हाफ होते हैं क्रोमोसोम, रिडक्शनल डिविजन है। किस तरीके के सेल्स में होंगे? मियोसाइट्स में होंगे। ऐसे सेल्स को कहते हैं मियोसाइट सेल। इट अकर इन मियोसाइट्स, जिन्हें कहते हैं गैमीट मदर सेल।
और द गैमीट फॉर्मिंग सेल्स, जो कि बेटा गैमीट बनाएगा, यानी स्पर्म को जिसने बनाया होगा उसमें मियोसिस हुई, ओवम को जिसने बनाया होगा उसमें मियोसिस हुई, पॉलन ग्रेन को जिसने बनाया होगा उसमें मियोसिस हुई। हालांकि पॉलन ग्रेन गैमीट नहीं है, लेकिन 10 तक अब उसको गैमीट बढ़ते हैं, उसमें अंदर माइटोसिस होती है, फिर गैमीट बनता है, बट वो क्लास 12 की बात है। यहां पे ये जानते हैं कि जिनको हाफ करना है उन सेल्स को मियोसाइट्स कहेंगे, उनमें मियोसिस होती है। ठीक है, चलिए अब इसको और बेहतर समझने के लिए हम एक ह्यूमन का एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल। तो मान लीजिए ये है भाई सुंदर सुंदर सी मम्मी, ठीक है, और ये है भाई हैंडसम से अपने पापा, ठीक है, दिस इज द मम्मी एंड ये है भाई पापा। तो आपकी मम्मी कैसे पैदा हुई? फर्स्ट स्पर्म और ओवम फ्यूज हुआ, जाइगोट बना, बेटा वैसे ही तो मम्मी बनी। हम कैसे पैदा हुए? फादर का स्पर्म मदर के ओवम में फ्यूज हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट ने माइटोसिस करी तो हम बन गए। लेकिन गैमीट कैसे बन रहा था? वो स्पर्म और ओवम कैसे बन रहा था? वो तो मियोसिस से बन रहा था, राइट? सो लेट्स सपोज मम्मी के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, फादर के पास भी 46 क्रोमोसोम होते हैं, और ये किस तरीके से होंगे? कुछ ऐसे होंगे ना, पेयर में होंगे। अब मैं सारे पेयर नहीं बना रही हूं, क्योंकि भाई 23 पेयर तो यहां पे क्यों ही बनाऊं मैं। इस तरीके से 23 पेयर होंगे। रुको, अभी पेयर बने नहीं है भाई, ये रहा पेयर, है ना? इसको ऐसा क्यों बनाया मैंने? क्योंकि मैंने कहा मम्मी के पास एक तो नाना जी से आया होगा ना भाई, और एक तो बेटा नानी जी से आया होगा। पापा के पास भी कुछ ऐसे ही क्रोमोसोम है ना भाई? पापा के पास भी इसी तरीके से क्रोमोसोम है। एक आया होगा दादाजी से और एक आया है भाई दादी जी से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है भाई समझने के लिए, क्लास 12th में आगे बढ़ने से पहले ये आपको आना चाहिए। नाउ we all are diploid, all humans are diploid। हमारे पेयर्स में ऐसे क्रोम होते हैं, 23 पेयर्स क्रोमोसोम होंगे। हर क्रोमोसोम पेयर में है। एक बेटा स्पर्म लेकर के आया और एक ओवम लेकर के आया, तब जाकर के ऐसी कंडीशन हुई, इसीलिए तो हम डिप्लॉयड हैं। अब ये मम्मी पापा भी रिप्रोड्यूस करेंगे और उन्होंने बना दिया हमें बच्चे, तो क्या होगा बेटा? यहां पे अब होगी मियोसिस। क्या होगी? मियोसिस। और मम्मी से बनेंगे ओवम, फादर से बनेगा स्पर्म। मम्मी से बनेगा ओवम, फादर से बनेगा स्पर्म। वी ऑल नो ओवम आर हैप्लॉइड, यानी ओवम के पास 23 क्रोमोसोम होते हैं, स्पर्म के पास भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। भाई अगर स्पर्म भी 46 का बन गया और ओवम भी 46 का बन गया, तो 46 और 46 अपन 92 क्रोमोसोम के थोड़ी है भाई। और उस हिसाब से हमारे बच्चे तो कितने हो गए भाई? 184 क्रोमोसोम के हो गए। और ये कहानी तो बढ़ती चली जाएगी और हम तो पता नहीं मार्वल के हीरो पैदा करते रहेंगे भाई। ऐसा तो होता नहीं है। तो बेटा ह्यूमन तो ह्यूमन को ही जन्म देता है, तो वहीं तो सेम क्रोमोसोम ही मेंटेन रहेगा। तो इसीलिए मियोसिस में क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, ताकि जब ये फ्यूज करे तो यहां पे बने जाइगोट, और ये जाइगोट फिर से 46 क्रोमोसोम का बनता है। तो ये क्रोमोसोम हाफ कैसे हुए? यहां पे 4 सेल्स बनते हैं। अब ये आप अभी मत पूछना मैम ओवम तो एक ही बनता है, बेटा वो अलग चीज है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। स्पर्म भी 4 बने,
वो 3 खराब होते हैं, कैसे होते हैं, छोटे बनते हैं, ओवम एक ही बनता है, वो अलग चीज है। लेकिन मियोसिस तो होती है, सेल्स तो 4 बनते हैं भाई। मियोसिस तो होती है, सेल्स तो 4 बनते हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने जब मियोसिस करी तो 4 ओवम एक ही बनता है, बट बेटा मैं मियोसिस समझा रही हूँ। फादर के भी 4 स्पर्म्स बने, तो कैसे होगा रिडक्शनल डिवीजन? देखिए बेटा, हमने 3 बनाए ना, तो यहाँ पे कैसा हुआ होगा? एक एक ही आया होगा। मान लीजिए ये वाला इधर आ गया, देन अच्छा, इसको समझाने से पहले ये छोड़ देते हैं, ये नहीं बता रही। ये देखो, तो 23 आई होगी, बट कैसे कैसे हुआ होगा ये चीज से 23 कैसे बने होंगे? यानी जो ओवम है ना, वो ऐसा होगा बेटा, ओवम के पास ऐसा होगा। तीन बना दो, हमने 3 दिखाए थे ना। यहां देख रहे हो 1 पेयर 1 पेयर 1 पेयर, यहां पे सिंगल सिंगल सिंगल। तो अगर यहां पे 23 पेयर है तो यहां पे 23 होंगे, एक एक ही आता है। हाफ रिडक्शनल डिवीजन कैसे हुआ होगा? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए बेटा, सिर्फ आपको समझाने के लिए, यहां पे पूरी मियोसिस समझ में आएगी। कुछ ऐसे क्रोमोसोम थे पेयर में, है ना? अगर माइटोसिस होती है तो क्या होता है? डबल होता है, फिर सेम ऐसे ही बनते हैं। चलिए, अगर मैं बोलूं कि माइटोसिस होती है तो माइटोसिस कैसी होगी बेटा? पहले तो डीएनए भी रेप्लिकेट होगा, तो ये जो 2 क्रोमोसोम के पेयर हैं, एक ये ऐसे बन गए, इनके सिस्टर क्रोमैटिड आ गए। ये बेटा एस फेज के बाद ऐसा हुआ। माइटोसिस में कैसा होता है बता रही हूं, एस फेज में ऐसा डबल हुआ होगा। उसके बाद जब कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस हुई होगी तो आपके 2 सेल्स बनते हैं। तो ये 2 सेल्स कैसे बनते हैं? स्पिंडल फाइबर इसको खींचते हैं, स्पिंडल फाइबर इसको ऐसे खींचते हैं। तो देखिए बेटा, ये एक इधर आ गया, एक दूसरे सेल में चला गया। इसका भी देख लो, इसका भी एक इधर आ गया, एक दूसरे सेल में चला गया। तो ये इस तरीके से हुई कहानी। सेम दूसरे भी ऐसे डिवाइड होंगे, सेम दूसरे भी ऐसे डिवाइड होंगे। अब एक मैं मिटा देती हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बड़ा सिंपल सा है। ये हमने पढ़ा था माइटोसिस में। माइटोसिस में हमने क्या पढ़ा था कि मेरे पास पेयर में है, दिस इज अ डिप्लॉइड सेल, दिस इज अ डिप्लॉइड सेल, पेयर में है क्रोमोसोम, एस फेज में डबल हुआ डीएनए, तो सिस्टर क्रोमैटिड बने। फिर स्पिंडल ने इसको खींचा, एक इसमें आया, एक दूसरे में गया, इसका एक इसमें आया, एक दूसरे में गया। और देखो भाई, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, इसमें भी टोटल 2, इसके 2 डॉटर सेल्स में भी 2-2। ये तो माइटोसिस में हुआ। लेकिन मियोसिस में बेटा ये आधा चला जाएगा। मियोसिस में क्या होगा? अलग हो जाएगा। अब व्हाट हैपेंड इन मियोसिस? ये एक सेल में एक क्रोमोसोम ऐसा था,
एस फेज में ये ऐसा हुआ। फाइनली बेटा जो मेरे को 4 सेल मिलेंगे उसमें ऐसा ऐसा होगा। ऐसा मानो कि ये 1 2 3 4 चारों में एक एक गया। दिस इज मियोसिस। यहां पे 1 पेयर था, 2 है, यहां पे एक 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 एक। अब लेट्स कंक्लूड। माइटोसिस में तो ऐसा हो रहा था, लेकिन मियोसिस में हाफ हो जाते हैं। तभी तो बेटा मम्मी के हाफ हुए ऐसे, फादर के हाफ हुए इसी तरीके के, तब बेटा जाइगोट दोबारा ऐसा बनाएगा, तब जाइगोट दोबारा ऐसा होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये स्टेजेस ऑफ मियोसिस क्या है। मियोसिस बेटा 2 स्टेजेस में होती है। पहली मियोसिस में आपका हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम, और दूसरी मियोसिस बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 बेटा इट इज रिडक्शनल डिवीजन, और ये बिल्कुल माइटोसिस जैसी है, तो इट इज इक्वेशनल डिवीजन। कैसे होगा देखिए बेटा, लेट्स गो इनटू दैट डायग्राम। यहां पे अगर आप देखेंगे, अब 2 क्रोमोसोम थे, डीएनए डबल हुआ। अगर आप देखेंगे पहली मियोसिस में जो 2 डॉटर सेल्स बने उसमें एक एक क्रोमोसोम आया है। अब इसके बाद कोई डीएनए डबल नहीं करना, दोबारा डीएनए डबल कर देंगे तो फायदा क्या है। मेरे को तो इस सेल में डीएनए तो डबल एक ही बार में होगा ना, मियोसिस 1 और 2 है तो एक ही सेल डिवीजन, तो अब डीएनए डबल नहीं करूंगी। अब इसी का सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो गया, इसी का सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो गया। तो यहां पे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीजों को समझना। पहली मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। क्या होते हैं होमोलोगस? 1 2, तो ये होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ये अगर मेरे ये क्रोमोसोम है, एक मुझे मम्मी से मिला, एक पापा से, तो पापा का फर्स्ट क्रोमोसोम जो होगा वो मम्मी के फर्स्ट क्रोमोसोम के साथ पेयर किया, पापा का सेकंड क्रोमोसोम मम्मी के सेकंड क्रोमोसोम के साथ पेयर किया। एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे कैरेक्टर। हम सारे ह्यूमंस हैं, जो इंफॉर्मेशन मेरे पहले क्रोमोसोम में है आपकी क्रोमोसोम में भी पहले क्रोमोसोम में वही इंफॉर्मेशन है। मान लीजिए पहले क्रोमोसोम में हेयर कलर, आई कलर होता हो, तो सारे ह्यूमंस के पहले क्रोमोसोम में वही होगा। सो पापा का एक क्रोमोसोम, मम्मी का एक क्रोमोसोम, पहली मियोसिस में ये अलग हो जाते हैं, और दूसरी मियोसिस बिल्कुल माइटोसिस जैसी है। विल सी कैसे होगा। सो देयर आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल ऑफ मियोसिस। देखिए बेटा, सबसे पहले यहां पे होगा आपका इंटरफेस। अब इसको हम नहीं करेंगे, अगर आपको वीडियो देखना है बेटा इसका पहले वाला देखना। इंटरफेस में कुछ नहीं है, G1 बिल्कुल सेम हुआ, एस फेज में डीएनए डबल हुआ, फिर आपके पास G2 सेम हुआ, तो यानी कि इट इज सेम एज माइटोसिस। इट इज सेम एज माइटोसिस। नेक्स्ट, अब आपका होगा मियोसिस 1। नाउ मियोसिस 1 एंड इट इज लाइक रिडक्शनल डिवीजन। यहां पे आपके अगर 46 हैं तो 4
23 वाले मिलेंगे। ये बेटा कैसे होगा, वही इसके प्रोफेज को कहेंगे प्रोफेज 1, देन मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। ठीक है बच्चे, अब क्या होगा, ये जो प्रोफेज 1 है इसमें फर्दर 5 स्टेजेस होती हैं। बड़ा इजी है, मैं बताऊंगी, एग्जैक्ट वो क्वेश्चन बताऊंगी जो पूछे जाते हैं, तो आप बस वही लर्न करिएगा। प्रोफेज 1 में बेटा एक्चुअली वेरिएशन के कारण होते हैं। भाई सूर्यवंशम मूवी में अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन होता है, भाई बुलंदी मूवी में अनिल कपूर का बेटा अनिल कपूर होता है। भाई ऐसा थोड़ी होता है यार, हम में अपने मम्मी पापा के कैरेक्टर हैं। मेरी कलर मम्मी से मिलता है, हाइट पापा से मिलती है, बाल मम्मी से मिलती हैं, आंखें पापा से मिलती हैं, लेकिन मेरी नाक किसी से नहीं मिलती, मेरी कुछ चीजें किसी से नहीं मिलती, तो ये मेरे वेरिएशन है। तो यहां पे प्रोफेज 1 में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वेरिएशन लाते हैं। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू आपका लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन and dikinesis. This is meiosis 1 and this is the reductional division. अब आपका क्या होगा, एक सेल से अभी 2 ही सेल्स बनेंगे, तो बेटा अभी हम 2 ही सेल्स बनाएंगे, ठीक है। एक सेल से 2 सेल बने। अभी तो होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हुए हैं, अभी तो क्या होगा, मियोसिस। अब देखिए यहां पे मैं लिखती भी जाती हूं तो आपको समझ में आएगा। आपके पास एस फेज में क्या हुआ, इंटरफेज के बाद ये क्रोमोसोम ऐसे हो गए, ठीक है। फिर मियोसिस 1 के बाद क्या होगा, आपके 2 सेल बन गए, ठीक है, और क्रोमोसोम हाफ हो गए, क्रोमोसोम आपके हाफ हो गए, यानी कि इसका एक ही आया, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। अगर हम इसको अलग कलर से बना के दिखाऊं तो आपको और बेहतर समझ में आएगा कि ये बेटा होमोलोगस क्रोमोसोम थे, एक मम्मी से आया था, एक पापा से। ये अलग हो गए, एक पीला इधर गया और यहां पे एक पीला उधर गया, ये अलग हो गए, ये अब साथ साथ नहीं है। यहां कितने थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां कितने हैं, 2 2। ये हो गया आपका मियोसिस 1। अब मुझे फर्दर मियोसिस 2 करनी है और मुझे बनाने हैं 4 सेल, और मुझे बनाने हैं 4 सेल। उसमें क्या होगा, सिस्टर क्रोमैटिड अलग होंगे, स्पिंडल तोड़ेगा सेंट्रोमियर को, जैसा माइटोसिस में हुआ था। तो इसका एक इसमें चला गया होगा, एक इसमें चला गया होगा, इसका एक इसमें चला गया होगा, एक इसमें चला गया। सेम विद द व्हाइट वन, इसका एक इसमें चला गया, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। देखिए बेटा, इस वाले सेल में 1 2 3 4, इन वाले सेल में 2 2 2 2, मियोसिस 2। बट मियोसिस 2 में हाफ नहीं हुआ, यहां पे भी 1 2 क्रोमोसोम थे, इसमें भी 1 2 क्रोमोसोम है। सो नाउ मियोसिस 1 के बाद क्या होगा, मियोसिस 1 के बाद साइटोकाइनेसिस रही होगी। साइटोकाइनेसिस तो आई होगी, है ना भाई। मियोसिस 1 के बाद साइटोकाइनेसिस आई होगी।
सो आपको बेटा यहां पे 2 हैप्लॉइड सेल्स मिले। अब क्या होगा, 2 सेल मिल गए, ये वाले 2 सेल मिल गए, अब मुझे 4 बनाने हैं। नाउ कम्स दी इंटरकाइनेसिस। यार माना मैंने डीएनए डबल नहीं कर सकती तो एस फेज नहीं होगा, लेकिन G1 और G2 तो बाकी चीजें बना रहे थे भाई। टीलोफेज में तो फिर से क्रोमैटिन बन जाएगा, टीलोफेज में तो फिर से क्रोमैटिन बन जाएगा, फिर से उसे क्रोमोसोम बनना है, फिर से उसे प्रोटीन चाहिए, फिर से सेंट्रियोल चाहिए, सब कुछ फिर से चाहिए, फिर से एनर्जी चाहिए। तो यहां पे बेटा होता है इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरफेज। हाउ? बिकॉज यहां पे G1 होता है, यहां पे S नहीं होता और G2 होता है। G1 होता है, G2 होता है, लेकिन S नहीं होता। डीएनए केवल एक बार डबल होता है, तो इसको इंटरफेज नहीं कहा, इसको इंटरकाइनेसिस कहा। एंड अब बेटा आएगा माइटोसिस 2, सॉरी बेटा मियोसिस 2। और मियोसिस 2 में क्या होगा, सेम, योर इट इज सेम एज माइटोसिस। इसमें भी होगा प्रोफेज 1, इसमें भी 2 होगा, इसमें फिर होगा मेटाफेज 2, इसमें फिर होगा एनाफेज 2, फिर इसमें होगा टीलोफेज 2। ये हो गया आपका मियोसिस 2। अब आपको 4 सेल भी तो बनाने हैं, तो इसके बाद फिर से साइटोकाइनेसिस, इसके बाद फिर से साइटोकाइनेसिस, और आपके पास ये 4 सेल आ गए। शैल वी रिवाइज? क्योंकि अब इसके बाद लेक्चर बहुत छोटा है, यहीं तक जो लेक्चर था अब इसके बाद बड़ा छोटा है, क्योंकि अब तो हमें देखना है कि क्या होगा। तो ये सब तो आप जानते हैं, केवल हमें प्रोफेज 1 की फीचर्स पढ़ने हैं। सो देखिए बेटा, सबसे पहले सेल साइकिल के लिए तैयारी करी, इंटरफेज आया, फिर आपका होगा मियोसिस 1 कॉम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। जिस सेल में 46 क्रोमोसोम है तो वो 23 के 2 डॉटर सेल देगा, 4 क्रोमोसोम है तो वो 2 के 2 डॉटर सेल देगा, 1 क्रोमोसोम है तो उसमें मियोसिस नहीं होगी, क्योंकि मियोसिस हमेशा इवन नंबर में होती है। इसमें प्रोफेज 1 में कुछ फीचर्स हैं जिसमें एक्चुअली कुछ वेरिएशन आता है। नाउ देन कम दी साइटोकाइनेसिस, 2 सेल्स तो बट गए। अब इंटरकाइनेसिस में डीएनए डबल नहीं होगा, बाकी तैयारी होंगी। फिर मियोसिस 2 की तैयारी जो बिल्कुल सेम है, जो एक सेल आया था उस जैसे 2 बनेंगे, दूसरा सेल आया था उस जैसे 2 बनेंगे। इन टोटल फाइनली मेरे पास एक सेल के, दिस वाज 1 सेल, और इस सेल के मेरे को 4 सेल मिले। पहले सेल में 4 क्रोमोसोम थे, लेकिन चारों डॉटर सेल में 2 क्रोमोसोम है। नाउ प्लीज नोट दिस डाउन, एंड नाउ वील स्टार्ट विथ द फर्स्ट थिंग व्हिच इज मियोसिस 1 का प्रोफेज 1। ठीक है, चलिए बेटा मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 से शुरू करते हैं। इसके पहले मैं ये शुरुआत करूं, इंटरफेज में अभी तक क्या हुआ है। एक मेरा सेल है, ये न्यूक्लियस, और ये इसका जो डीएनए है वो डबल हो गया। ये जो इसका डीएनए है वो डबल हो गया, यानी कि 2C से 4 हो गया। क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होता, क्रोमोसोम नंबर इज सेम, ये हमने पढ़ा था। तो एक्चुअली क्या हुआ, ये मैं अब 2 क्रोमोसोम बनाऊंगी। ठीक है बेटा, अब हम 2 क्रोमोसोम के पेयर से करेंगे, 1 क्रोमोसोम के पेयर से करेंगे, तो ये डिप्लॉइड सेल ही है, तो उसको ऐसे बनाएंगे। दिस इज होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्यों बोला, क्योंकि ये एक जैसे हैं।
ये एक ऐसा सेल है जिसके पास 2 क्रोमोसोम है। इट इज अ डिप्लॉइड सेल, इट इज अ डिप्लॉइड सेल विद 2 क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा आफ्टर एस फेज। तो क्या हुआ होगा, एस फेज के बाद क्रोमोसोम तो सेम रहा, सिर्फ ये इस तरीके से होगा। ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन ये इंटरफेज में नहीं बनते, ये सिर्फ समझाने के लिए बताते हैं कि ऐसे डबल होता है। सेंट्रोमियर सेम रहता है। एक्चुअली क्रोमैटिन अभी भी है, क्रोमोसोम प्रोफेज से बनना शुरू होता है। सो यहां पे लेट्स स्टार्ट विद प्रोफेज, जिसमें से सबसे पहली स्टेज है विच इज द लेप्टोटीन स्टेज। द लेप्टोटीन स्टेज। सो लेप्टोटीन में बेटा क्या होता है, धीरे धीरे क्रोमैटिन कंडेंस होगा। बिल्कुल शुरुआत की प्रोफेज की चीजें। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस अभी डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, वो बाद में होगा, लास्ट में। सेंट्रियोल धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। सो यहां पे क्या क्या स्टार पॉइंट्स है, लेट्स राइट इट डाउन। अभी मेरे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस विजिबल है, ये डिसअपियर अभी नहीं हुआ। हालांकि इंटरफेज में मेरे पास 2 सेंट्रियोल थे, क्योंकि डबल हो चुका है, ये धीरे धीरे मूव करेंगे। तो सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग। प्रोफेज बेटा एक स्टेज है जिसमें क्रोमैटिन कंडेंस होने लगता है। सो यहां पे क्रोमैटिन कंडेंसेस, लेकिन प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं दिखता। अभी ये जो क्रोमोसोम होंगे ये काफी थिन होंगे, नॉट प्रॉपर। अब ये कैसे होते हैं, ये जो है दीज आर अटैच्ड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं स्टार पॉइंट लगाऊंगी ना बेटा, वो स्टार पॉइंट आपको याद करना है। अगर आप ये भी याद कर लोगे तो आपका मियोसिस में से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सिर्फ स्टार पॉइंट भी याद कर लोगे तो यहां पे ये जो क्रोमैटिन है ये अटैच्ड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। सो ऐसे लगता है जैसे कि कोई बुके हो, बुकेट स्टेज। और जो क्रोमैटिन है वो बीडेड फॉर्म में लगते हैं। अब इसको ड्रॉ करते हैं, देखिए इस तरीके से। ये मेरे पास सेल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी है, न्यूक्लियोलस भी अभी है, लेकिन ये जो क्रोमोसोम, अब हमने 2 क्रोमोसोम से शुरुआत की है बेटा, तो हम 2 ही क्रोमोसोम बनाएंगे। तो ये बेटा ऐसे बने हैं, अभी इनमें प्रॉपर इस तरीके से ऐसे बने हैं और ये जुड़े हुए हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। सो ऐसा लगता है जैसे कोई फूलों का बुके हो, खूब सारे क्रोमोसोम ऐसे जुड़े हुए हैं। इस तरीके से पतले पतले स्लेंडर क्रोमोसोम बनने स्टार्ट हो गए। दिस इज द लेप्टोटीन स्टेज। नेक्स्ट स्टेज इज द ज़ाइगोटीन स्टेज। अब यहां पे क्रोमोसोम बनने लग गए, ये मोटे मोटे हो गए, लेकिन अभी बिल्कुल ऐसे क्रोमैटिड खुले नहीं हैं। है वो क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड बन गए, लेकिन पूरे नहीं खुले हैं। तो यहां पे बेटा क्रोमोसोम फॉर्म, बट no chromatids are visible. क्रोमैटिड विजिबल नहीं है। और ये होमोलोगस क्रोमोसोम, ये होमोलोगस थे ना बच्चे, तो ये साथ में आ जाते हैं, पास में आ जाते हैं, तो इसे कहते हैं पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। और यहां पे क्या बनता है,
साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। देखिए बेटा, देखिए यहां पे क्या होगा, ये मेरे पास सेल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी भी इधर है, सेंट्रियोल धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, यहां पे भी सेंट्रियोल को धीरे धीरे मूव करा दो। ठीक है, चलिए अब मेरे ये क्रोमोसोम बनने लगे हैं, तो ये मुझे ऐसा दिख रहा है, लेकिन चारों क्रोमैटिड ऐसे खिले खिले नहीं दिखेंगे, तो ये इसके कहीं पीछे ही होगा। ठीक है, इट इज नॉट विजिबल। दोनों जो है वो पेयर कर लेंगे, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो साथ साथ आ जाएंगे। जैसे हमारा डीएनए ऐसे उलझा हुआ है, अब उसमें पापा के मम्मी के स्पर्म्स और ओवम से दोनों से आ रखे हैं, तो मम्मी पापा का पहला, मम्मी पापा का दूसरा, मम्मी पापा का तीसरा, ऐसे ऐसे पेयर करेंगे, तो ये बेटा इनके बीच में पेयरिंग होगी। ये रहा इसका सिस्टर क्रोमैट। अब इनके बीच में पेयरिंग कैसे होती है, इनके बीच में एक जोड़ सा बनता है, इसे कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इसे क्या कहेंगे, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और ये बच्चे, इस चीज को हम बाइवेलेंट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ये जो दोनों साथ में हैं इसको हम बाइवेलेंट कहते हैं। दिस इज द लेप्टोटीन, दिस इज द जाइगोटीन। अब आएगा आपका द नेक्स्ट स्टेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन द थर्ड स्टेज विच इज द पैकेटीन। ये खुद में ही बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है। अब यहां पे आपके खिल जाएंगे क्रोमोसोम, क्योंकि पैकिंग चल रही है ना, धीरे धीरे पैकिंग हो रहे हैं। अब प्रॉपर पैक हो गए तो अब आपको सिस्टर क्रोमैटिड दिखने लगेंगे। सो यहां पे क्या होगा, सिस्टर क्रोमैटिड विजिबल होंगे, तो इसको अब हम टेट्राड कहेंगे। मैं भी दिखाऊंगी कैसे कहेंगे टेट्राड। और बच्चे यहां पे अब बनेगा साइनैप्स, जिसमें होगी क्रॉसिंग ओवर, और इसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। दिस इज द स्टार पॉइंट, दिस इज द स्टार पॉइंट। ये साइनैप्स और रिकॉम्बिनेशन, ये स्टार पॉइंट है। देखिए बेटा क्या हुआ, ये मेरे पास सेल है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी है, सेंट्रियोल अभी धीरे धीरे मूव कर रहे हैं बहुत, है ना। ये जो मेरे क्रोमोसोम है ये खिल गए, प्रॉपर बन गए। ठीक है, तो ये चार दिख रहे हैं ना, चारों सिस्टर क्रोमैटिड दिख रहे हैं, इसलिए इसको टेट्राड कह दिया। इनके बीच में ऐसे जुड़ाव है क्योंकि पेयरिंग हो गई, इनकी चिपक गए आपस में, लेकिन कहीं से ये ज्यादा चिपक गए और ये कुछ ऐसा हो गया। एक मिनट, यहां पे क्या हुआ, इसको हम ये हुई क्रॉसिंग ओवर, ये होमोलोगस क्रोमोसोम, ये होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम जो साथ साथ है। उंगलियों से बताती हूं, ये अभी ऐसे दिख रहे थे पास पास, होमोलोगस की पेयरिंग होगी, चिपक गए। फिर जब पैकेटिन में क्या हुआ, इनके सिस्टर क्रोमैटिड भी दिखने लग गए, ऐसे हो गए। अब यहाँ पे इनके बीच में ऐसे साइनैप्स बन गया। ये क्या करेंगे, क्रॉसिंग ओवर करेंगे, एक्सचेंज होगा। पेन गिर गया मेरा, एक मिनट भाई, बताते बताते।
तो ये अब इनका एक्सचेंज होगा, सो दे विल एक्सचेंज। तो ये कैसे हो जाएंगे बेटा एक्सचेंज करके? कुछ इस तरीके से, येलो वाले का पार्ट कुछ व्हाइट में आ गया और व्हाइट वाले का पार्ट येलो वाले में आ गया। यहां पे एक्सचेंज हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गई और इसी के कारण एक नया वेरिएशन आएगा। सो ये बेटा दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। पैकेटीन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिस इज द पैकेटीन स्टेज। अब आएगी मेरे पास डाइकाइनेसिस। अब मेरे पास क्या आएगी? डाइकाइनेसिस। तो ये अभी अलग हुए नहीं है, ये अलग होंगे। यहां पे अभी ये चिपके हुए हैं, इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल चल रहा है। तो जब दो क्रोमोसोम चिपके हुए हैं भाई, तो वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहे ना, उसका कुछ उसमें गया, उसका कुछ उसमें गया, और डीएनए अगर चेंज हुआ तो सोचो कुछ अलग ही कुछ में कुछ हुआ, नया वेरिएशन आएगा। सो व्हाट हैपन इन डाइकाइनेसिस? देखिए बेटा, अब यहां पे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स breaks, but not from crossing over. Therefore, X-shape chiasmata is formed. तो क्वेश्चन क्या आता है? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहां पे ब्रेक होता है? कियास्माटा कहां पे दिखता है? तो क्रॉसिंग ओवर हो प्रोफेज 1 में रही है, लेकिन अलग होने के बाद ये यहां पे ऐसे आए हैं। सो इनके बीच में अभी ऐसे जॉइंट्स थे। अब यहां पे क्या हुआ बेटा? अब देखिए, इसको लेट्स रब दिस थिंग, ये आपको समझाने के लिए था। अब यहां पे क्या हुआ कि ये जो क्रोमोसोम थे, ये सेल है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी धीरे धीरे टूट रही है, ये भी काफी आगे तक दूर दूर जा चुके हैं, और साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक, जो इनको जोड़े हुए थे वो ब्रेक हो गया, एक्सेप्ट फ्रॉम वेयर, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रही थी। तो यहां पे पूरे में पेयरिंग है, ये दोनों चिपके हुए, मैंने लाइन लाइन बनाई है इनके बीच में, लेकिन यहां पे बेटा केवल यहीं पे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, ओनली हियर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन गया। दिस इज कियास्माटा, दिस इज कियास्माटा। और इसको बेटा ऐसा लिखा होता है, इसको ना अगर सही तरीके से देखा जाए तो लिखा होता है डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। एंड नाउ, अब प्रोफेज के लास्ट में क्या होता था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होता था। भाई क्या करना है? न्यूक्लियोलस गायब करना है, तो वो सारी चीजें करेंगे। सो नाउ बेटा द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इज डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में क्या होगा? अब बेटा यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब, न्यूक्लियोलस गायब, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस गायब, एंड टर्मिनलाइजेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप कोई भी उठा लीजिए भाई, आप अपने सीनियर से पूछ लीजिए, उनसे प्रैक्टिकल्स में वाइवा में यही पूछा जाता है। आप नीट के 25 साल के पेपर उठा लो, उसमें से यही क्वेश्चन पूछा जाता है। केवल इंटरफेस के G1 G2 और S में और मियोसिस के प्रोफेज में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज तक का रिकॉर्ड है। और ये जो स्टार पॉइंट मार्क किए हैं यही पूछे गए हैं। तो डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन का क्या मतलब है? अभी तक मैंने कहा कि ये तो जो चिपके हुए थे एक जगह, तो क्रॉसिंग ओवर चल रहा है।
अब क्या होगा डायकाइनेसिस में, ये हट गया लेकिन वहीं से चिपके हुए हैं जहां पे साइनेप्स था। अब क्या होगा, वहां से भी हटेगा। अब क्या होगा, जहां से ये है ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे हट जाएगा। ऐसे जुड़े हुए हैं ना, ये ना कियास्मेटा, ये धीरे धीरे ऐसे हट जाएगा। सो यहां पे होगा क्या, इसका मतलब क्या है, कियास्मेटा ब्रेक। तो मेरा सेल कैसा दिखेगा, मेरा सेल ऐसा दिखेगा, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं। सेंट्रियोल में से बेटा स्पिंडल बनने लग जाएंगे क्योंकि अब उनको जुड़ना होगा। क्रोमोसोम बच्चे, होमोलोगस क्रोमोसोम 7 तो है लेकिन पेयर में नहीं है, चिपके हुए नहीं है, और इनमें एक्सचेंज दिख रहा है। अब इनमें एक्सचेंज दिख रहा है, ये हो गया एक्सचेंज। सो दिस इज द प्रोफेज 1। प्लीज नोट दिस डाउन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर ऑल ऑफ यू थ्रू आउट योर लाइफ। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेटाफेज। अब क्या होगा, जो भी चीजें अब तक चल रही थी अब बिल्कुल वैसी चलेंगी जैसे माइटोसिस में होती थी। मुझे अब यहां पे इक्वेटोरियल प्लेट में लेकर के आना है। सो बेटा क्या होगा, यहां पे ये मेरा सेल है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुका है, सेंट्रियोल ऑपोजिट आ चुके हैं, इनमें से स्पिंडल बनने लगे हैं और एस्ट्रल टाइप होता है, इनमें से स्पिंडल बनने लगे हैं। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, माइटोसिस में बेटा क्या होता था, क्रोमोसोम जैसे हमने 2 बनाए थे पीले और सफेद रंग के, तो दोनों क्रोमोसोम ऐसे इक्वेटोरियल प्लेट में आएंगे। आपको पता है कि इसमें कुछ व्हाइट का पार्ट है, आपको पता है कि इसमें कुछ येलो का पार्ट है। या माइटोसिस में तो चलो ऐसा नहीं होता, तो मैं ये नहीं बनाऊंगी क्योंकि कंफ्यूज नहीं करना है। तो दोनों क्रोमोसोम ऐसे आते थे, ये हमने पढ़ा था माइटोसिस में, और ये अब ऐसे खींचेंगे, ये अलग हो जाएंगे या क्रोमैटिड टूट जाएगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहां पे अगर मैं अभी कर दूंगी तो क्रोमोसोम तो अभी डबल हो जाएगा, मुझे तो क्रोमोसोम हाफ करना है भाई। अगर मैं ऐसे करके क्रोमैटिड्स अलग करूंगी फिर एनाफेज में अलग चले जाएंगे तो फिर तो क्रोमोसोम डबल हो जाएगा। मुझे तो मियोसिस 1 में क्रोमोसोम को आधा करना है, तो वो मैं कैसे करूंगी। यहां पे क्या होता है, दी homologous chromosome arrange themselves in equatorial plate। होता क्या है, सेंट्रियोल बिल्कुल ऑपोजिट में आ चुके हैं, स्पिंडल अटैच हो जाएगा टू काइनेटोकोर, बिल्कुल वो चीज जो हमने माइटोसिस में पढ़ी थी, काइनेटोकोर से अटैच हो जाएगा। कैसे ये होगा, ये ऐसे होगा, 2 इक्वेटोरियल प्लेट, येलो वाले के पास कुछ सफेद, सफेद वाले के पास कुछ येलो, क्योंकि ये हमारा प्रोफेज में हुआ। इस तरीके से आएगा। दिस इज मियोसिस 1। माइटोसिस में दोनों ऐसे आते हैं, मियोसिस में ऐसे आएंगे और ये काइनेटोकोर से स्पिंडल अटैच हो जाएंगे और इसको अलग कर देगा। प्लीज नोट दिस डाउन। एंड नाउ वील स्टार्ट विद द एनाफेज। सो एनाफेज में क्या होगा, द सिस्टर क्रोमैटिड विल नॉट बी सेपरेटेड, द सेंट्रोमियर विल नॉट ब्रेक, the chromosome will not double like mitosis, the homologous chromosome will move at the opposite pole। तो यहां पे क्या होगा, homologous chromosome move at opposite pole। सो ये हुई बेटा इसकी कहानी सेल की। माइटोसिस में क्या होता था, मैं साथ साथ जानबूझ के कंपेयर करा रही हूं।
ऐसे था, ये स्पिंडल खींचते थे तो ये ऑपोजिट पोल में ऐसे चले जाते थे। लेकिन मियोसिस की कहानी अलग है। मियोसिस में क्या होगा, ये दोनों अलग हो जाएंगे। ये इधर आ गया, इसमें कुछ व्हाइट का पार्ट, इसमें कुछ इसका पार्ट। तो जो आपके सेंट्रियोल है वो शॉर्ट तो हुए, मतलब स्पिंडल शॉर्ट तो हुए, स्पिंडल शॉर्ट हुए, उसने पुल किया क्रोमोसोम को, नॉट क्रोमैटिड, क्रोमैटिड नहीं हुआ, सो यहां पे नो ब्रेकिंग ऑफ सेंट्रोमियर, नो ब्रेकिंग ऑफ सेंट्रोमियर। और अब तक क्रोमोसोम का हिसाब गिने कितना चल रहा है। चलिए बेटा, प्रोफेज में शुरू किया था 2 क्रोमोसोम, 2 2 2 2, तो यहां पे क्रोमोसोम अभी तक 2 हैं। एंड नाउ कम दी टीलोफेज, जब यहां पे धीरे धीरे अब आपको पता है फरो बनेगा। सो नाउ बेटा टीलोफेज में क्या होगा, अगेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल अपीयर, न्यूक्लियोलस, सेल ऑर्गेनेल will appear, स्पिंडल विल डिसअपियर, स्पिंडल की जरूरत नहीं है, फिर से क्रोमोसोम क्रोमैटिन बना लेगा, एंड 2 न्यूक्लियस मिल जाएंगे इन सेम सेल। तो कैसी होगी बेटा कहानी, साइटोकाइनेसिस भी स्टार्ट हो जाएगी, ये दोनों का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गया, ये दोनों का सेंट्रियोल अपनी अपनी जगह आ गया, स्पिंडल गायब हो गए। नाउ ये एक में चला गया, ये एक में चला गया, तो ये इसमें गया, ये इसमें गया, इसका कुछ पार्ट इसमें और इसका कुछ पार्ट इसमें। एंड फाइनली आफ्टर साइटोकाइनेसिस मुझे मिले 2 सेल। ये धीरे धीरे क्रोमैटिन भी बना लेगा, दो सेल विद हाफ द क्रोमोसोम। तो टीलोफेज 1 के बाद जब साइटोकाइनेसिस होगा तो 2 क्रोमोसोम से 1 क्रोमोसोम हो गया इन ईच सेल। एक सेल से मिले 2 सेल, यहां नहीं लिखा, यहीं लिख रही हूं, ठीक है। साइटोकाइनेसिस में एक सेल से 2 सेल मिल गए, दोनों में बेटा एक एक क्रोमोसोम है, एक एक क्रोमोसोम जाएगा। सो यहां पे द रिडक्शन डिविजन टुक प्लेस। एंड नाउ अब 1 से 4 बनाने हैं ना, डबल थोड़ी भेजेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड को अलग करना है ना। अब सेम माइटोसिस वाली कहानी। सो यहां पे बेटा अब आपकी संख्या होगा, सेम थिंग विल बी रिपीटेड। मेयोसिस 2 में what will happen is अब it will be just like mitosis. It will be like माइटोसिस। तो कैसे हुआ होगा, ये एक सेल है, इसके पास एक क्रोमोसोम है, पहले सब ऐसे बना देते हैं, ठीक है। अब दिस इज योर, लेट्स सपोज प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। मैं सारे डब्बे बना रही हूं अभी।
देखिए बेटा, समझिए, अब मियोमाइटोसिस 2 होगा, डीएनए डबल नहीं होगा। तो ये आपके पास 2 सेल मिले थे आफ्टर प्रोफेज। अब अगेन प्रोफेज में क्रोमोसोम बन गया, क्रोमोसोम बन गया और बेटा ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चला जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जाने के साथ साथ आपका सेंट्रियोल धीरे धीरे मूव कर रहा है, सेंट्रियोल धीरे धीरे मूव कर रहा है। ये सेम कहानी नीचे भी होगी, पहले ऊपर वाले में देखते हैं। अब क्या हुआ, हर सेल में सेम होगा। सो यहाँ पे एक ही बना करके दिखाते हैं, हर सेल में सेम कहानी होगी। 2 सेल है मेरे पास, दोनों ये सेम चलेगा, इट विल बी सेम, ठीक है। अब क्या होगा, सेंट्रियोल बिल्कुल ऑपोजिट पहुंच जाएंगे और जो क्रोमोसोम है वो सेंटर पे आ जाएगा और ये अटैच हो जाएगा आपका स्पिंडल फाइबर। फिर बेटा एनाफेज में सेंट्रियोल शॉर्टन करेंगे स्पिंडल फाइबर को और ये आपके अलग हो गए सिस्टर क्रोमैटिड। फाइनली टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आया और अपना अपना, तो यहां पे क्या है, इसके पास एक ही है तो ये एक एक सेम बेटा, इससे भी 2 सेल बन जाएंगे। तो ये पीले रंग का था ना, तो इससे पीले वाले बन जाएंगे। सो हमने शुरुआत कैसे की थी, लेट कम अगेन इन द स्टार्टिंग थिंग। हमने शुरुआत की थी ऐसे 2 क्रोमोसोम से, इस तरीके से, जो कि थे इस तरीके से थे 1 2 क्रोमोसोम, और अब मुझे क्या मिला, एक क्रोमोसोम, 4 सेल 1 1 1 1। सो विद दिस थिंग हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है, मियोसिस 2 बेटा फिनिश हो जाता है। एंड आई होप आप सबको ये क्लास अच्छी लगी हो। इसी तरीके से दिस चैप्टर इज नाउ कंप्लीटेड। एंड अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो सो प्लीज बेटा यहाँ पे कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, एंड अगर कोई डाउट हो डू राइट ऑन द कमेंट। बाकी मिलते हैं अभी के लिए, सो आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय एंड थैंक यू।